नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थ्योरम है लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स, लेट G इज इक्वल टू G1 क्रॉस G2, यानी G है वो G1 एंड G2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। H1 इज इक्वल टू सेट ऑफ पेयर A, E2 वेयर A बिलोंग्स टू G1। ओके, दिस H1 इज ऑल्सो इक्वल टू G1 क्रॉस सिंगलटन सेट E2। ये चीज़ और ये चीज़ इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर मैं G1 का कोई एलिमेंट A लेता हूँ, ओके, तो उसका E2 के साथ जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करूँगा तो ये मेरे को ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा A, E2, जो कि H1 है। ओके, इसी प्रकार H2 है वो है अपने पास सेट ऑफ पेयर E1, B वेयर B बिलोंग्स टू G2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E1 क्रॉस G2। देन G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। तो हमें शो करना है कि G है वो H1 एंड H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि G है वो अपने सब ग्रुप्स H1 एंड H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे अपने को H1 एंड H2 दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं दे रखा कि ये इसके सब ग्रुप हैं। तो सबसे पहले हमें ये शो करना होगा कि H1 एंड H2 G के सब ग्रुप हैं। अब यहाँ से देखिए G क्या दे रखा है अपने पास, G दे रखा है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 क्रॉस G2। ओके, मान लेता हूँ G1 के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, A, E1। ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने, मान लिए ये A, क्योंकि A तो यहाँ जैसे मैंने मान रखा है कि G1 से बिलोंग कर रहा है, और E1 इसका G1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार G2 में मान लेता हूँ E2, B। ओके, तो जब मैं इन दोनों का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा किस किस का, A, E2, A, B, E1, E2 एंड E1, B। तो यहाँ से देखिए H1 क्या है, A, E2, और G1 में A, E2 बिलोंग कर रहा है, तो H1 क्या हो गया, G का सब ग्रुप हो गया। इसी प्रकार H2 क्या है, सेट ऑफ पेयर E1, B, और E1, B G में बिलोंग कर रहा है, तो H2 भी क्या हो गया, G का सब ग्रुप हो गया। ओके, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ H1 एंड H2 इट इज ऑब्वियस दैट H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ G। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि H1 एंड H2 है वो G के सब ग्रुप्स हैं। अब हम इसकी जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है, जिसमें दो कंडीशंस होती है, वो प्रूव करेंगे। दो कंडीशंस क्या होगी कि हम कि पहली कंडीशन क्या होती है कि H1 का प्रत्येक एलिमेंट H2 के एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। यानी हमने दो एलिमेंट लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट H1 से बिलोंग करेगा, मान लेते हैं X एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि H1 से बिलोंग कर रहा है, और Y है एक एलिमेंट है जो कि H2 से बिलोंग कर रहा है, तो ये आपस में कम्यूट करेंगे। तो पहली कंडीशन हमें ये शो करनी है। ओके, तो अब यहाँ से देखिए H1 के एलिमेंट्स एक पेयर के रूप में है, तो मैं मान लेता हूँ X है जो कि H1 का एक एलिमेंट है, वो हमें ये पेयर मिल गया A, E2। Y एक एलिमेंट है जो कि H2 का एलिमेंट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, E1, B, क्योंकि ये पेयर के रूप में है एलिमेंट्स। H1 के एलिमेंट है वो एक पेयर के रूप में, तो X इसके इक्वल मान लिया, Y इसके इक्वल मान लिया। तो अब हमें X इंटू वाई ज्ञात करना है। तो जब X इंटू वाई करेंगे तो ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, कंपोनेंट वाइज जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा अपने पास E1 एंड E2B। और कोई भी एलिमेंट जब किसी भी ग्रुप का एलिमेंट जब उस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है। तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, और E2B किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर होगा, क्योंकि B है वो अपने ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है।
ओके, तो ये अपने पास बी आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आएगा ए कोमा बी। अब वाई एक्स ज्ञात करते हैं, वाई इंटू एक्स। ओके, तो वाई एक्स करेंगे तो वाई की वैल्यू ये पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट कर दी। इनका जब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा E1 ए कोमा बी E2। तो E1 ए के बराबर हो जाएगा और बी E2 किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। तो ये यहाँ से भी अपने पास क्या मिल गया, पेयर ऑफ ए कोमा बी। तो एक्स वाई एंड वाई एक्स ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ H1 कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ H2। तो हमने जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की पहली कंडीशन थी वो प्रूव कर दी। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि G है वो H1 इंटू H2 के इक्वल होगा एंड G का प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ H1 एंड H2। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H1 बाई एन एलिमेंट ऑफ H2। यानी H1 का एक एलिमेंट लेंगे और H2 का एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए और वो किसके इक्वल होना चाहिए, G के, ग्रुप G के किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो इसके लिए हमने ग्रुप G का एक एलिमेंट ले लिया G1 कोमा G2, क्योंकि ग्रुप G क्या है, G1 एंड G2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो जो ग्रुप G का एलिमेंट होगा वो एक पेयर के रूप में होगा और वो हमने मान लिया कि वो एलिमेंट G है जो कि पेयर है G1 कोमा G2 का, G1 एंड G2 का। बी एन एलिमेंट ऑफ G, देन G इज इक्वल टू G1 कोमा G2 और G1 को मैं इसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि इस G1 ये इसके G1 के इक्वल होता है। तो G1 को मैं लिख सकता हूँ G1 E1 और G2 को मैं लिख सकता हूँ E2 G2, क्योंकि G2 को अगर इसके आइडेंटिटी G2 को अपने ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे G2 पे कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो E2 G2 लिख सकता हूँ मैं G2 को। अब यहाँ से मैं इसको दो अलग अलग पेयर्स में डिवाइड करूँगा तो वो पेयर्स हो जाएंगे G1 E2 एंड E1 G2। ओके, G1 कोमा E2 एंड E1 कोमा G2 ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये कहाँ से बिलोंग करेगा, H1 से। क्यों, क्योंकि H1 के एलिमेंट्स थे वो A कोमा E2 टाइप के थे, जहाँ A किससे बिलोंग कर रहा था, G1 से। तो यहाँ देखिए ये A अगर G1 के बराबर है और G1 कैपिटल G1 से बिलोंग कर रहा है तो ये चीज़ किससे बिलोंग करेगी, H1 से। इसी प्रकार ये चीज़ बिलोंग कर जाएगी H2 से। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि G है वो H1 और H2 के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और अब हमें यह शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है। ओके, तो मान लेते हैं कि G1, नाउ लेट इफ पॉसिबल G1 कोमा G2 इज रिटन एज दिस टाइप, G1 डैश E2 इंटू E1 G2 डैश। ओके, वेयर G1 डैश बिलोंग्स टू कैपिटल G1 एंड G2 डैश बिलोंग्स टू कैपिटल G2। तो इनका कंपोनेंट वाइज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा G1 डैश E1 एंड E2 G2 डैश। G1 डैश E1 क्या किसके इक्वल हो जाएगा, G1 डैश के, और E2 G2 डैश G2 डैश के। तो अपने पास ये आ गया। ओके, तो यहाँ से G1 कोमा G2 इज इक्वल टू G1 डैश कोमा G2 डैश। तो यहाँ से ये एलिमेंट वाइज इक्वल हो जाएंगे। तो G1 इज इक्वल टू G1 डैश एंड G2 इज इक्वल टू G2 डैश, विच शोज यूनिकनेस ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, तो हमने इस थ्योरम में ये प्रूव कर दिया कि G है वो H1 एंड H2 का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।